हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस वीडियो। एंड आज की वीडियो में आप देखेंगे कि हम पाइथन के अंदर सीरीज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सीरीज़ की बात करें, सीरीज़ इज़ ए डेटा स्ट्रक्चर। किस लाइब्रेरी के अंदर ये आता है? और ये आता है पांडास लाइब्रेरी के अंदर। पांडास की फॉर्म पैनल डेटा सिस्टम या पैनल डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जिसको बनाया था वेस मैकने ने। ठीक है, अब बात करते हैं पांडास के अंदर हमारे पास मेनली 3 डेटा स्ट्रक्चर हैं: सीरीज, डेटा फ्रेम एंड पैनल। यहाँ पे बात करें, हम लोग सीरीज पे काम करने वाले हैं, सीरीज क्रिएट करके देखने वाले हैं। और पाइथन के अंदर अगर आप किसी भी लाइब्रेरी पे काम करना चाहते हो, सबसे पहले आपको लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और जिस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको वर्क करके दिखा रहा हूँ, मैं प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म का नाम है गूगल कोलैबोरेटरी। और गूगल कोलैबोरेटरी पे सिंपल है लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना। सिंपली आप एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करेंगे, नॉट सिंबल जिसे हम कह सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पिप इंस्टॉल पांडास। अगर आप पाइथन आईडीएलई का यूज़ कर रहे हैं तो सिंपली आपको लिखना होगा पिप इंस्टॉल पांडास। लेकिन अगर आप गूगल कोलैबोरेटरी का यूज़ करें तो आपको लिखना होगा एक्सक्लेमेशन मार्क पिप इंस्टॉल पांडास। ठीक है, जैसे आप इसको रन करेंगे, अगर आपके कंप्यूटर में या मतलब आपके कोलैबोरेटरी प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल नहीं होगा तो इंस्टॉल होने लग जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे प्लेटफॉर्म में पहले से ही इंस्टॉल्ड है, तो लिखा हुआ आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अब बात करते हैं सीरीज़ को क्रिएट करने की। तो सीरीज़ को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप सीरीज बनाना कैसे चाहते हो। मतलब अगर आप लिस्ट की हेल्प से सीरीज क्रिएट करना चाहते हो तो लिस्ट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल ले लिया एल नाम का, ठीक है, और एल में मैं वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ। अच्छा, आपको अगर कोई भी प्रोग्राम बनाना है पांडास चैप्टर से रिलेटेड, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे इंपोर्ट पांडास एज पीडी। पीडी की जगह आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, वट एवर यू वांट। इसके बाद एल नाम का वेरिएबल क्रिएट करा। एल के अंदर मैं लिस्ट टाइप की वैल्यू डाल रहा हूँ, मतलब जो एल जो वेरिएबल है बेसिकली लिस्ट टाइप का ही वेरिएबल है। यहाँ पर मैंने वैल्यू डाली 4, 6, 8 और डाल दिया 10। ठीक है, तो मैंने एक लिस्ट क्रिएट करी। इसके बाद अब मेरे को क्या करना है? इस लिस्ट को ही मेरे को सीरीज ऑब्जेक्ट में क्रिएट करना है। ठीक है, मेरे को एक सीरीज क्रिएट करनी है। सीरीज क्रिएट करने के लिए मैंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट मतलब एक वेरिएबल लिया एस नाम का, एस इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज। अब सीरीज जो बेसिकली फंक्शन है, इसको आप एक्सेस कैसे करोगे? पांडास के थ्रू। तो पांडास का हमने एक छोटा सा नाम दे दिया पी डी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नाम ना देता मेरे को पूरा पूरा क्या लिखना पड़ता है? यहाँ पे पांडास लिखना पड़ता है। पी डी डॉट सीरीज किसको कन्वर्ट करना है? सीरीज के अंदर एल को कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एस है वो सीरीज टाइप का ऑब्जेक्ट है। सिंपली आप क्या करोगे? आप प्रिंट करवाओगे। प्रिंट किसको करवाएंगे? एस को। और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, आप देख सकते हैं हमारी एक सीरीज़ क्रिएट हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ ए लिस्ट। और सीरीज़ में बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्सिंग होती है वो 0, 1, 2, 3 आती है। लेकिन अगर आप इंडेक्स चेंज करना चाहते हो तो कॉमा लगाइए, यहाँ लिखिए इंडेक्स इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में, यहाँ पर आप लिख दिया ए, डबल कोट्स में बी, डबल कोट्स में सी, और कॉमा से सेपरेट करना है, एंड डबल कोट्स में डी। 4 वैल्यू थी, आपने 4 इंडेक्स पास कर दिया। अब जैसे इसको रन कराएंगे 0, 1, 2, 3 की जगह ABCD आ जाएगा। आई होप आपको इस समझ में आया होगा कि एक सिंपल सी सीरीज कैसे क्रिएट करनी है। अच्छा हाँ, अगर आपको एक एम्प्टी सीरीज क्रिएट करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सिंपली है, बहुत ही सिंपल है एम्प्टी सीरीज क्रिएट करना। सिंपली आप लिखोगे इंपोर्ट पांडास एज पीडी। इंपोर्ट पांडास एज पीडी लिखने के बाद एस इक्वल्स टू पीडी डॉट सीरीज, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करा। इसके बाद अगर आप प्रिंट कराएंगे किसको? एस को प्रिंट कराना है आपको। तो क्योंकि ये एम्प्टी है तो कुछ शो ही नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली एस किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? एक सीरीज टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो हमने यहाँ पर एक एम्प्टी सीरीज क्रिएट करके मैंने आपको दिखाया, और यहाँ पर क्रिएट ए सीरीज यूजिंग लिस्ट। तो आगे की वीडियोज में मैं आपको सीरीज के बारे में और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करता जाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, और अगर आपको बेटर लगता है कि हाँ मेरा समझाया हुआ जो तरीका है या मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं आपको समझ में आते हैं, तो डेफिनेटली यार आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि आप नई नई वीडियोस को मिस ना करें। और मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है आपके सब्सक्रिप्शन से। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।